मित्रों, हिंदू धर्म में रामायण की कहानियों से हम सभी वंचित हैं। माता सीता, श्री राम और लक्ष्मण जी के वनवास की कहानियां हम बचपन से सुनते आ रहे हैं। लेकिन आज हम उन घटनाओं में से एक ऐसी घटना के बारे में बात करेंगे जो आपको सोचने पर मजबूर कर देगी। ऐसे में मित्रों, हमारे सनातन धर्म ग्रंथों में इस बात का स्पष्ट उल्लेख है कि बुरे कर्मों का परिणाम हमेशा बुरा होता है, चाहे वो इंसान हो या भगवान। और आप सभी जानते हैं कि मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम अपनी पत्नी सीता को एक धोबी की बातों में आकर उन्होंने अयोध्या छोड़ने को कहा था। लेकिन क्या आप जानते हैं कि वो धोबी कौन था और माता सीता ने क्या पाप किया था, जिसके श्राप की वजह से माता सीता को गर्भवती अवस्था में अपने पति से दूर रहना पड़ा, जिसके कारण माता सीता को वन में भटकना पड़ा था। अगर नहीं जानते तो आज की इस वीडियो में हम आपको यही बताने जा रहे हैं। नमस्कार दोस्तों, देव वचन चैनल पर आप सभी का स्वागत है। अगर आप भी भगवान श्री राम के भक्त हैं तो कमेंट में जय श्री राम जरूर लिखें। तो चलिए शुरू करते हैं आज की प्रस्तुति। मित्रों, एक दिन माता सीता अपनी सहेलियों के साथ बगीचे में खेल रही थीं। वहां उन्हें तोते का एक जोड़ा दिखाई दिया जो बेहद खूबसूरत था। वे दोनों पक्षी एक पहाड़ की चोटी पर बैठकर बातें कर रहे थे। पृथ्वी पर श्री राम नाम से विख्यात एक अत्यंत सुंदर राजा होंगे। उनकी रानी का नाम सीता होगा। श्री राम सीता के साथ कई वर्षों तक राज्य करेंगे। धन्य हैं वे जानकी देवी और धन्य हैं वे श्री राम। तोते की ऐसी बातें सुनकर माता सीता ने सोची कि ये दोनों मेरे बारे में ही बात कर रहे हैं। इन्हें पकड़कर मैं अपनी जिंदगी से जुड़ी सारी बातें इनसे पूछ सकती हूँ। फिर माता सीता ने अपनी सहेलियों से उन दोनों पक्षियों को पकड़कर लाने को कहा। उनकी सहेलियां उस पर्वत पर गईं और दोनों पक्षियों को पकड़कर ले आईं। माता सीता उन पक्षियों से कहती हैं, तुम दोनों बहुत सुंदर हो, डरो मत, मैं तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुँचाऊंगी। तुम बस यह बताओ कि तुम कौन हो और कहाँ से आए हो, राम कौन है और सीता कौन है, तुम उनके बारे में कैसे जानते हो? माता सीता के पूछने पर दोनों पक्षी बताते हैं कि एक बहुत प्रसिद्ध वाल्मीकि ऋषि हैं। हम दोनों उनके आश्रम में रहते हैं। महर्षि ने रामायण नामक ग्रंथ लिखे हैं, जहां प्रतिदिन सीता और राम के जीवन के बारे में बताया जाता है। इसीलिए हम दोनों को हर चीज कंठस्थ याद हो गई है। और इस ग्रंथ में महर्षि वाल्मीकि ने बताया है कि महर्षि ऋष्यशृंग द्वारा कराए गए पुत्रेष्टि यज्ञ से प्रसन्न होकर भगवान विष्णु मानव शरीर धारण करके उनके ज्येष्ठ पुत्र के रूप में जन्म लेंगे, जो कि प्रभु श्री राम होंगे। साथ ही छोटे भाई के रूप में लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न, ये चारों मनुष्य शरीर धारण करके पृथ्वी पर जन्म लेंगे। बड़े होने पर महर्षि विश्वामित्र और अपने छोटे भाई लक्ष्मण के साथ हाथ में धनुष लिए मिथिला आएंगे और शिव जी के धनुष को तोड़कर सीता से विवाह करेंगे। फिर उस तोते के जोड़े ने कहा, हे सुंदरी, हमने आपको सब कुछ बता दिया, अब हमें छोड़ दो, हम जाना चाहते हैं। तोते की बातें सुनकर माता सीता को और भी बातें जानने की इच्छा हुई। उन्होंने उन दोनों से पूछा, राम कहाँ होंगे, वे किसके बेटे हैं, वह मिथिला आकर जानकी से विवाह कैसे करेगा? नर तोते ने कहा, श्री रामचंद्र का मुख कमल के समान सुंदर है, आंखें बड़ी और खिली हुई, नासिका ऊंची, भुजाएं घुटनों तक, कंठ शंख के समान होगा, जिनके गुणों का वर्णन 100 मुख वाला व्यक्ति भी नहीं कर सकता, उनका वर्णन मैं कैसे कर सकता हूँ? फिर वो दोनों तोते कहते हैं कि माता जानकी धन्य हैं, वह शीघ्र ही रघुनाथ जी की पत्नी बनेगी और उनके साथ अनेक वर्षों तक राज्य करेगी। परंतु आप कौन हैं? इतना सुनने के बाद माता सीता उन दोनों पक्षियों को बताती है, जिन जानकी की तुम लोग बात कर रहे हो वो मैं ही हूँ। मैं सीता भी हूँ और जानकी भी हूँ। फिर वे दोनों तोता कहता है कि आपकी जोड़ी तीनों लोकों में सबसे अद्भुत होगी। इतना सुनने के बाद पुनः माता सीता उनसे एक सवाल पूछती है और वह तोते उन सवालों का जवाब देता है। और इस तरह से माता सीता सवाल पूछती जाती है और तोते का जोड़ा जवाब देता रहता है। लेकिन एक समय के बाद दोनों तोतों का बात सुनकर माता सीता जी का मन में लालच आ गया और वह दोनों तोते से कहती है, जब तक मेरा विवाह नहीं हो जाता तब तक तुम दोनों मेरे साथ राजमहल में रहोगे। ये सुनकर उसके पति यानी नर तोते ने कहा, सीता, मेरी पत्नी को छोड़ दो, वो गर्भवती है, जब ये बच्चों को जन्म दे देगी
तब उसे लेकर मैं फिर आपके पास आ जाऊंगा। लेकिन माता सीता ने नर तोते की एक भी नहीं सुनी। इस पर मादा तोते ने देवी सीता से कहा कि हम वन के पक्षी हैं, हमें घर में सुख नहीं मिलेगा। मैं गर्भवती हूँ, मुझे जाने दो, मैं अपने स्थान पर जाकर बच्चे पैदा करूंगी। मैं धर्मवती हूँ, आप मुझ पर तरस खाएं। मुझे जाने दे, मैं अपने स्थान पर जाकर बच्चे को जन्म दूंगी और आप चाहेंगे तो मैं वापस आपके पास आ जाऊंगी। लेकिन माता सीता अभी तक उस मादा तोते को छोड़ने के लिए तैयार नहीं थी। जब सीता ने उस मादा तोते को छोड़ने से मना कर दिया, तब वो दोनों तोते दुखी हो गया और नर तोता फिर दोबारा माता सीता जी से निवेदन करता है कि मैं अपनी पत्नी के बिना जिंदा नहीं रह सकता, इसलिए इसे छोड़ दो। लेकिन माता सीता जी ने उसकी पत्नी को नहीं छोड़ा। तब मादा तोता ने क्रोध में सीता को श्राप दे दिया कि जिस प्रकार तू मुझे इस समय अपने पति से अलग कर रही है, वैसे ही तुझे भी स्वयं गर्भवती की अवस्था में श्री राम से अलग होना पड़ेगा। इतना कहकर मादा तोता वही अपना प्राण त्याग दिया। प्राण त्यागने के बाद नर तोता भी अपने पत्नी के वियोग में प्राण त्याग देता है। लेकिन प्राण त्यागने से पहले माता सीता से कहता है कि तुमने जो कर्म किया है उसकी सजा मिलकर रहेगी और तुम्हें सजा दिलाने के लिए मैं मनुष्य से भरी श्री राम प्रभु की नगरी अयोध्या में इंसान के रूप में जन्म लूंगा और मेरे ही कारण तुम्हें पति के वियोग का दुख उठाना पड़ेगा, कहा जाता है। तोते की बात सुनकर माता सीता को बहुत दुख हुआ, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी और माता सीता चाहकर भी कुछ नहीं कर सकती थी। बताया जाता है अगले जन्म में यह तोता वही धोबी था जिसने माता सीता के चरित्र पर अंगुली उठाई, जिसके बाद प्रभु श्री राम ने माता सीता को गर्भावस्था के दौरान त्याग दिया था। तब माता सीता वन में भटकते हुए महर्षि वाल्मीकि के आश्रम में पहुंची और वहीं पर उन्होंने लव कुश को जन्म दिया। आपने अक्सर लोगों को ये कहते हुए सुना होगा कि हमें हमारे कर्मों का फल यहीं मिलता है। यह बात से यह भी सिद्ध भी हो जाती है कि कर्म के फल से कोई नहीं बच सकता, चाहे भगवान राम हो या सीता। हर किसी को अपने कर्मों का फल भोगना पड़ता है। तो देवियों और सज्जनों, आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद करते हैं हमारे द्वारा दिया गया जानकारी आपको पसंद आया होगा। तो यह वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा और आपने हमारा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो करिए। और हाँ, वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।